व्यक्ति अकेले पैदा होता है और अकेले मर जाता है और वो अपने पाप और पुण्य का फल खुद ही भोगता है और वो अकेले ही स्वर्ग या नर्क भी जाता है। मुझे पता नहीं कि पाप और पुण्य क्या है, बस इतना पता है कि किसी काम से किसी का दिल दुखे वो पाप है और जिस काम से किसी के चेहरे पर हंसी आए वो पुण्य है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के राशिफल यानी कि 20 अक्टूबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 20 अक्टूबर 2021 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली 3 विशेष वस्तुओं के बारे में इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने जा रहा हूं। पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संवत 2078 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पूर्णिमा तिथि है रात को 8:26 तक, जिसके बाद में प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी। रेवती नक्षत्र है आज दोपहर में 2:01 तक, जिसके बाद में अश्विनी नक्षत्र आरंभ हो जाएगा और मीन राशि का चंद्रमा रहेगा दोपहर में 2:01 तक, जिसके बाद में मेष राशि का चंद्रमा आरंभ होगा। आज राहुकाल की अगर बात करें तो दोपहर में 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय है, वो राहुकाल का समय है। इस समय में कोई भी शुभ काम शुरू नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत इस समय में नहीं की जाती। शुभ चौकड़िया मुहूर्त की अगर बात करें तो सबसे पहला मुहूर्त आपको मिलने वाला है सुबह 6:43 6:43 AM से लेके 9:43 AM तक, यानी कि 9:43 तक, और उसके बाद में शाम को 5:13 से 6:43 तक। यात्रा की अगर बात करें तो पूर्व दिशा में यात्रा करना शुभ, उत्तर दिशा में यात्रा करना अशुभ रहेगा। अब अगर उत्तर दिशा में यात्रा करना जरूरी ही है तो तिल खा करके अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा, इसे दिशाशूल दोष का परिहार माना जाएगा। आज के दिन सूर्योदयकालीन कुंडली में आश्रय योग, संख्या पाश योग, चंद्र मंगल योग, नीच भंग राजयोग, भारती योग, कल्पद्रुम योग ऐसे राजयोगों का साथ मिलने वाला है। अगर आप आज के दिन किसी भी जन्मे बच्चे के लिए कुंडली बनवाते हैं तो संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर बनवाएं और मान लीजिए कि उनकी बना ही रहे और घर में किसी और की कुंडली नहीं बनी हुई आज तक, या आपकी बनी हुई है पर फिर भी राजयोग जन्म पत्रिका नहीं है, तो आपके लिए खुद के लिए भी जरूर बनवाएं, क्योंकि इसमें आपको एक फायदा आज के दिन देखने को मिल सकता है। दीपावली से पहले पहले तक जो भी लोग राजयोग जन्म पत्रिका, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अगर अपने लिए बनवाते हैं तो उनको उपहार स्वरूप लक्ष्मी विनायक कलश जो है वो हम भेंट करने जा रहे हैं। यह भेंट करने का उद्देश्य बस इतना है कि आपकी दीपावली अच्छी जाए, आप दीपावली पे जो पूजा करने वाले हैं उसमें कोई विघ्न ना आए, कहीं पे भी कोई गलती ना करें। तो बस यही उद्देश्य के साथ में आपको ये भेंट किया जाने वाला है। इसमें आपको 20 प्रकार की प्राण प्रतिष्ठित लक्ष्मीदायक सामग्रियां मिलेंगी। अब इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे पूजा में इस्तेमाल होंगी, इन सभी की जानकारी इसकी पूजा विधि में आपको साथ में दी जाएगी। तो इसके बाद में बात करते हैं लक्ष्मी जी की, बात करते हैं दीपावली की, लक्ष्मी पूजन कलश की, क्योंकि नवंबर में पहला ही पर्व जो है वो पंच पर्व है, महापर्व दीपावली है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। लक्ष्मी के बिना जीवन में किसी भी कामना की पूर्ति नहीं हो सकती। जो भी चाहते हो रुपए पैसे तो लगते ही हैं, वो चाहे भोग हो या योग हो। लक्ष्मी जी की कृपा होनी ही चाहिए, लेकिन लक्ष्मी को कैसे प्राप्त किया जाए? पूरे परिवार के सदस्यों की इच्छा पूर्ति की इच्छा किसे नहीं है? मुझे भी है, आपको भी है, पर ऐसा सौभाग्य हर किसी के पास होता है क्या कि जो सामने वाला मांगे वो आप दे सको? शास्त्रों के माध्यम से अभावों के विनाश का मार्ग तलाश कर मेरे पिताजी ने आपके लिए अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है, जिसमें वो सामग्री है जिनसे लक्ष्मी आकर्षित होती है, प्रसन्न होती है, स्थिर होती है। अगर विश्वास ना हो तो हमें ही देख लीजिएगा, श्रीमाली नाम देख लीजिए, श्रीमाली कौन है देख लीजिएगा। आज से पहले 22 साल पहले यह कलश की स्थापना की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि उससे पहले मेरे दादाजी जो थे राधा कृष्ण श्रीमाली जी, उन्होंने इसी कलश की जो सामग्रियां हैं उसे एकाग्र किया। उसके बाद में उनसे पूजा करनी शुरू की और हमने जब उन्नति देखी तो हमें समझ में आया कि इस तरीके से पूजा करने से उन्नति मिलती है। तभी इस कलश का बनाना हुआ
और इस कलश के इस माध्यम से हमने कोशिश की जितने लोगों की हो सके उतने लोगों की मदद की जाए, क्योंकि इसी से जब हमने जो फल प्राप्त किया हम चाहते हैं बाकी भी प्राप्त करें। कोई ना कोई इंसान हर उपाय करता है, अपने कष्टों के प्रभाव को कम कर धन, यश, कीर्ति और वैभव का प्राप्त करना चाहता है। सार्वभौमिक सत्य है कि मनुष्य में ईश्वर का अंश है, और ऐसे में ईश्वर खुद अपने ही अंश को सुख संपत्ति से वंचित कैसे रख सकता है। यदि इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात अगर हम समझ जाएं तो समस्त ऐश्वर्य, सुख संपत्ति हमारी हो सकती है, हमारी तरफ दौड़ी चली आ सकती है। ध्यान रखिएगा, इसको श्रद्धा से संवारा जा सकता है और विश्वास से पाया जा सकता है। याद रखिएगा, लक्ष्मीवान बनना आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है। इसी अधिकार के साथ में अब शुरू करते हैं आज का राशिफल, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा के साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को दोपहर के 2 बजे तक आपके लिए रखेंगे 67% सपोर्ट का। पर 2 बजे के बाद में अपने आप सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसे में दोपहर में, सुबह सुबह के समय में आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज्यादा टेंशन में रहेंगे, बिना बात के खर्चे करते नजर आएंगे, बिना किसी काम के घूमते नजर आएंगे, और घर वालों से झगड़ा भी मोल ले लेंगे। पर दोपहर के बाद में, 2 बजे के बाद में जैसे ही हो जाती है 100% सिचुएशन आपकी तरफ आ जाएगी। तो ऐसे में जो भी काम करेंगे सफलता मिलेगी। चाहे किसी काम के लिए आप झगड़ भी लिए हैं तो अपने आप चीजें आपके मुताबिक ढल जाएंगी। घर वाले चाहे गुस्सा थे पर किसी ना किसी रीजन से आपके सपोर्ट में वापस उतर जाएंगे। किसी से कुछ बोल भी दिया था तो माफी मांगेंगे, तो आराम से सामने वाला आपको ऑफ द हुक छोड़ देगा। कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। मेजॉरिटी जो आज का दिन है वो आपका 2 बजे के बाद में ही रहने वाला है, तो पॉजिटिव फल ही आपको मिलेंगे, इस बात का आप ध्यान रख सकते हैं। जो भी व्यवसायी हैं, व्यवसायियों को भी लंच के बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अचानक से फुटफॉल बढ़ जाएगी, लोगों का आना ज़्यादा होगा, तो उससे प्रॉफिट अच्छा कमा पाएंगे। पर सुबह सुबह का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो जाएगा। शुभ रंग आपके लिए रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विपत्त तारा के साथ अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स दिन को आपके लिए बना देता है 67% पॉजिटिव। ऐसे में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी प्लानिंग है, 2 बजे से पहले पहले खत्म कर लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगी। जॉब में, प्रोफेशन में भी आज के दिन लाभ देखने को मिलेगा, पर बनती बातें बिगड़ सकती है। हाथ में आती हुई डील छूट सकती है अगर दोपहर हो गई तो। 2 बजे के बाद में 12वें भाव में चंद्रमा आ जाएगा, जो कि आज के दिन को आपके लिए 67% नेगेटिव कर देगा। सिर्फ 33% सपोर्ट बनेगा। अभी जो 67% पॉजिटिव है वहां से 33% सपोर्ट की सिचुएशन बहुत भारी गिराव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह के समय में कैश प्रॉफिट भी आप बुक कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो उसका फटाफट से सॉल्यूशन निकाल सकते हो। यह बात ध्यान रख लीजिएगा कि लंच से पहले जो भी आपका काम है वो निपटा करके घर पे पहुंच जाना है, तो आप प्रॉफिट में रहने वाले हो, इस बात में आप ध्यान रख लीजिएगा। सुख में भी वृद्धि देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों से भी मिलने को मिलेगा, और ऐसे में ही खाने पीने को भी आज के दिन अच्छा मिलने वाला है। पर शाम के समय आज के दिन अगर नशा करते हो, पीते हो, शराब पीते हो, तो खास तौर पे दूरी बना करके रखनी है, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा जन्म तारा के साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स दिन को बना देते हैं 67% पॉजिटिव। और ये पॉजिटिविटी आपके लिए चलती रहेगी दोपहर के बाद में भी, क्योंकि 11th हाउस में भी चंद्रमा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसे में आज के दिन सुख सुविधाएं आपको पूरी मिलेंगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मिलेगा। जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है तो बहुत अच्छी फुटफॉल देखने को मिलेगी। जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट जरूर बुक कर पाओगे। अगर ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के अंदर भी आज के दिन अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। यहीं पे जो जॉब करते हैं उन लोगों को अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है अगर प्रमोशन की बात चल रही है तो प्रमोशन में आपका नाम आगे आ जाए, या तो फिर अगर बोनस की बात चल रही है तो बोनस में आपको भारी बोनस इस दिवाली मिल सकता है। ऐसे में याद रखिएगा, अच्छे लोगों से, ज्ञानी लोगों से मिलने पे खुद को छोटा मत समझिएगा। आज बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आ रही है, आपको बस उन चीजों को समझने की जरूरत है। आपसे ओहदे में बहुत ज्यादा ऊपर, पैसों में आपसे बहुत ज्यादा अमीर, ज्ञान में आपसे बहुत ज्यादा ऊपर,
ऐसे लोगों से मिलना होगा, इन लोगों से ज्ञान बटोरने की कोशिश कीजिएगा, चीजें सीखने की कोशिश कीजिएगा। वापस से अपने अंदर का वो स्टूडेंट जो है, बच्चा जो है, उसे जगा दीजिएगा। हर चीज क्वेश्चन करके, पूछ करके फिर काम कीजिएगा। मजा रहेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, इससे आपका ही भला होगा। ऐसे में घर परिवार वालों से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, मैरिड लाइफ में फुल सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, घर वालों से यहां तक कि बच्चों से भी आज के दिन बहुत खुश रहने वाले हैं। उनके थ्रू कोई अचीवमेंट हुआ या उन्होंने कुछ आपके लिए किया, उससे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होगी। ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा, प्रत्यारी तारा के साथ अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स, ऐसे में आपको देते हैं 40% यहां पे सपोर्ट। पर जैसे ही दोपहर की 2 बजेगी ये अपने आप आपके लिए बन जाएगा 67% पॉजिटिव, टर्न अराउंड होगा। तो ऐसे में सुबह सुबह के समय गवर्नमेंट वालों से प्रॉब्लम, पुलिस वालों से प्रॉब्लम, ट्रैफिक चलान कटना, ओवर स्पीडिंग करना, सिग्नल तोड़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है और ये काफ़ी ज़्यादा आपको डरा भी सकती है। आप कहीं पे लेट हो रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं, तो उस चीज़ का प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा होगा। और ऐसे में ही कपड़ों का फटना, उनका खराब होना, सामने से कीचड़ गिर जाना, ये प्रॉब्लम्स नॉर्मली फेस करने को मिल सकती हैं। पर जैसे ही दोपहर हो जाती है, चीज़ें टर्न अराउंड है, अपने आप सारी चीज़ें आपके हक में, आपके हित में होनी शुरू हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें। सुबह के समय में इन्वेस्टमेंट करने से रोकिएगा खुद को। कोई भी बड़े डिसीजन लेने हैं उससे भी अपने आप को रोकिएगा, क्योंकि आपके पास में 2 बजे तक का समय है। शुभ चौगड़िया मुहूर्त जो है वो भी आपको बताया हूं, तो जो भी बड़ा कोई डिसीजन लेना है शुभ चौगड़िया मुहूर्त में ही लीजिएगा। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा आज के दिन डर लग सकता है सुबह सुबह के समय में, पर दोपहर के बाद में चीज़ें अपने आप डायल डाउन हो जाएगी, वापस आप अपने एलिमेंट में आ जाएंगे, सही से काम अपना कर पाएंगे फोकस के साथ में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 8th हाउस का चंद्रमा, 35 अष्टक वर्ग में स्टार्स और शेम तारा का 7। ऐसे में आज का दिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 67% सपोर्ट का बन रहा है। और यही चीज़ दोपहर के 2 बजे के बाद में भी अगर आप देखते हैं तो आप ये बोल सकते हैं 67 की जगह 72% के आसपास में सपोर्ट बना रहेगा, पर पॉजिटिव नहीं होगा। तो ऐसे में आज के दिन कहीं पे मीटिंग के लिए जा रहे हैं, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान से मिल रहा है, या चाहे घर वाले ही लोग हैं, तो उनसे बहुत ही रूखा व्यवहार मिलेगा। जो भी सीधे मुंह बात करने जाएंगे उल्टे जवाब मिलेंगे। जो भी काम करना चाहते हैं वो काम पूरे नहीं होंगे, उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी। चाहे आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन होने के तौर पे भी जहां पे जब आप अपनी शॉप पे जाएंगे तो वहां पे सामने जो क्लाइंट आएंगे बहुत ही बदतमीजी से बात करेंगे, बदसलूकी से बात करेंगे, अपने आप को आपकी दुकान का मालिक समझेंगे। तो ऐसी चीजें फेस करने को मिल सकती है आज पूरे दिन। वहीं पे जो नौकरी कर रहे हैं उन नौकरी करने वालों के लिए भी, चाहे खुद के सुपीरियर्स हो गए, खुद के कलीग्स हो गए या सबऑर्डिनेट हो गए, आज के दिन तालमेल नहीं बैठ पाएगा। ऐसे में अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो आज के दिन आपको सख्त तौर पे मना करता हूं कि मत जाइएगा बाहर खाने, घर का बना खाना खाइए और 2 बार चेक करके फिर खाना खाइएगा, क्योंकि आज के दिन फूड पॉइजनिंग होना चांसेस आपके लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खराब भोजन खाने से बीमारी भी बढ़ जाएगी और ऐसे में ये बीमारी कम से कम 2 से 3 दिन तक आपको परेशान रखने का काम कर सकती है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए राशि भाव से 7th हाउस में चंद्रमा, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स, दिन को यहाँ पे 67% पॉजिटिव बनाते हैं, पर दोपहर के बाद में यही चीज सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट देने का काम करेगी। तो ऐसे में सुबह के 2 बजे यानी कि दोपहर के 2 बजे से पहले जो भी प्रॉफिट बुक करना है कर लीजिएगा, जो भी डीलिंग करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सर्वेलेंस का काम कीजिएगा, सिर्फ देखने का काम कीजिएगा। सबसे पहले आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, दोपहर के 2 बजे से पहले पहले आपको गाड़ी खरीदनी हो, आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदनी हो, उसकी रजिस्ट्री कराने जाना हो, ये सब सुबह के समय में कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे और एक्साइटेड रहेंगे। पर दोपहर के जैसे 2 बजेंगे यहीं पे सबसे पहले दर्द होना शुरू होगा। स्टार्ट होता है यहां से और पैरों तक जाएगा ये दर्द। इस बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले 3 दिन लगातार आपके लिए नेगेटिव बने रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज के दिन दोपहर के 2 बजे से पहले पहले जो भी प्लान करना चाहते हैं, एक दिन पहले आपको राशिफल दे रहा हूं सिर्फ इसी रीजन से कि आप प्लान कर सको कि दोपहर के 2 बजे से पहले मैं अपने सारे काम निपटा लूं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जो भी
बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वालों के लिए भी यहाँ पे यही राय दूंगा कि जो भी काम कर रहे हो आप सुबह सुबह के समय में जल्दी दुकान खोल करके फटाफट से अपना काम निपटा करके उसके बाद में रेस्ट मोड में आ जाइएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। आने वाले 2 दिन हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं तो वो भी चले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं देखने को मिलेगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स मिल करके आपके लिए बना देते हैं दिन को 67% पॉजिटिव। ऐसे में नाम का फैलना, पॉजिटिव सेंस में आपका नाम बढ़ना, लोगों को पता चलना कि आप कौन हैं, ये चीज़ देखने को मिलेगी। धन लाभ भी आज देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य, अगर कोई रोग था आपको तो वो भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। एंटरटेनमेंट आज के दिन आपको ज़रूर मिलने वाला है, चाहे अपने कलीग से बोलिए, जोक मारिए एक दूसरे को, या तो फिर मस्ती मजाक कर रहे हैं, कोई ना कोई चीज़ करके आज मस्ती मजाक वाला माहौल रहेगा आपके ऑफिस में, आपके घर में। पर ध्यान रखिएगा ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ रहने वाली है अपने लिए 2 बजे तक। 2 बजे के बाद में दिन और ज़्यादा शुभ होने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी काम कर रहे हैं थोड़ा एडवांस में करें, थोड़ा जल्दी करें, ताकि पूरे समय का आप फ़ायदा उठा सकें। ऐसे में जिस घर में रहते हैं वहाँ पे भी बहुत खुशी होगी, किसी दूसरे के आने से और ज़्यादा वातावरण अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करने का काम करते हैं तो वो भी दूर हो जाएंगे, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती है। चाहे कोई रिलेटिव आए तो वो कोई ना कोई चीज़ अच्छी लेकर के आया आपके लिए, कोई ज्ञान लेकर के आए, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आए, उस बात को ज़रूर देखिएगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल दिन को यहाँ पे बना देते हैं 67% आपके लिए सपोर्ट का। ऐसे में जो भी काम करने वाले हैं, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2 बजे तक की। 2 बजे तक आपको क्या एक्सपेक्ट करना है? बहुत ही ज़्यादा मन में तूफान उठना, बुरे फल मिलना, सीधे मुंह किसी से बात नहीं होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, दूसरे लोगों से, राह चलते लोगों से झगड़ा मोल ले लेना, अपमान होना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ दोपहर के 2 बजे से पहले तक। जैसे 2 बज गई उसके बाद में आने वाले 3 दिन लगातार पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। जो चीज़ करोगे सही कहलाएगी, जो काम करोगे उसमें सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। चाहे व्यापारी हो तो व्यापारी को भी सुबह सुबह के समय में आज के दिन असुविधा देखने को मिल सकती है। कोई भी यात्रा शुरू कर रहे हैं सुबह के समय तो आज के दिन प्रॉब्लम देखने को ज़रूर मिलेगी। ऐसे में फिजूल खर्ची भी करेंगे, कोई डूबती नाव को बचाने के लिए उल्टा उस नाव से ज़्यादा खर्चा कर बैठेंगे, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अपने दिन को ब्राइट बनाने की कोशिश करें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें सुबह सुबह के समय, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में सूर्योदय का जो येलो कलर होता है, सन का जो येलो कलर होता है, उस येलो कलर को अपने शुभ रंग में आप इन्वॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए 4th हाउस का चंद्रमा, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स, ओवरऑल दिन को 67% सपोर्ट का बनाते हैं, और दोपहर के 2 बजे के बाद में भी ये 67% सपोर्ट का ही रहने वाला है। तो ऐसे में आज के दिन घर परिवार वालों से झगड़ा हो सकता है सुबह उठते ही, चाहे आप लेट उठे तो उसके लिए हो, और जल्दी उठ गए तो कोई काम नहीं किया उसके लिए हो। किसी भी तरीके से आज घर वालों को सेटिस्फाई करने का काम तो नहीं हो पाएगा आपसे, और ऐसे में ना ही आप खुद उनसे सेटिस्फाइड रहेंगे। कहीं पे भी मन नहीं लगेगा, ये भी चीज़ देखने को मिलेगी। और आगे आने वाले 2 दिन तक यही चीज़ रहेगी कि घूमते फिरेंगे, बिना किसी काम के घर से बाहर रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर में जाते ही टॉर्चर सहन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर सहन करना पड़ेगा, ये चीज़ देखने को मिलेगी। हेल्थ वाइज भी अगले आने वाले 3 दिन तक अपना खास ख्याल रखिएगा। बहुत ही ज़्यादा गंभीर चेतावनी आपको दे रहा हूँ, चाहे आपकी जो भी एज है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा अपना। मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में बीमारी लगना आपके लिए साधारण बात हो जाएगी। असुविधाएं होंगी, कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आज के दिन और आगे आने वाले 3 दिन तक लगातार नुकसान देखने को मिल सकते हैं। शुभ रंग ऐसे में रहेगा ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए 3rd हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा के साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स, दिन को 100% पॉजिटिव बनाने का काम कर रहे हैं। पर ये 100% पॉजिटिविटी जो है ये सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक है। 2 बजे के बाद में आने वाले 2 दिन राशि में चंद्रमा जो है आज 3rd हाउस में है, 4th हाउस में आ जाएगा, और 4th हाउस में आते ही नेगेटिविटी प्रदान करता है। तो ऐसे में अभी जो 100% आपको पॉजिटिविटी मिल रही है वहाँ से घट के 67% सपोर्ट मिलना शुरू करेगा। तो ऐसे में सुबह सुबह के समय आप क्या सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पेशेंस रखना सबसे पहली की है आपको।
जो भी लोगों से मिलना चाहते हो जल्दी जल्दी मिल लीजिएगा। आपको जितनी ज़्यादा बचाने का काम करना है, जो आपको फील्डिंग बिठानी है वो फील्डिंग बिठाने का काम कीजिएगा। बिजनेसमैन है उनको आज के दिन धन की प्राप्ति होगी। सुबह अच्छा खासा आपको मुनाफा देखने को मिलेगा और दोपहर के बाद में आप अकेले खाली बैठे रहेंगे, आपको ऐसा महसूस हो सकता है। शॉपिंग करनी है, शादी की शॉपिंग करनी है तो सुबह के समय निकल जाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। हेल्थ वाइज भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है। ऐसे में जो भी बुक करना है काम, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है, कोई गाड़ी बुक करनी है, कोई भी चीज़ बुक करनी है आपको, तो ये सब के सब काम सुबह सुबह के समय कर लीजिएगा। ज़्यादा प्रॉफिट में रहेंगे बनिस्बत दोपहर के 2 बजे के बाद में। दोपहर के 2 बजे के बाद में मेंटल टॉर्चर ज़्यादा होगा, घर परिवार वालों से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिना बात के काम, जो भी बनते काम थे वो बिगड़ने शुरू कर देंगे। ये चीज़ आपको फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे में शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा अधिमित्र तारा के साथ अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स मिलकर के आपके दिन को यहाँ पे बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 70% सपोर्ट का। तो ऐसे में सबसे पहले मेंटली आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा अनसैटिस्फैक्शन, असंतोष जिसे बोला जाता है, वो देखने को मिलेगा। और ये असंतोष सिर्फ खुद की पर्सनल लाइफ से नहीं है बल्कि प्रोफेशनल लाइफ से भी होगा। आप जहां पे भी आज खड़े हैं आप उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं और इस सिचुएशन को लेकर के आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। ये दुख सिरदर्द भी देगा, बॉडी पेन भी देगा और अल्टीमेटली आपको इमोशनली बहुत ही डिप्रेसिव भी बना सकता है। ऐसे में ही आसपास के लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपसे शत्रुता लेने की कोशिश करेंगे, शत्रुता मोल लेने की कोशिश करेंगे, आपके काम जो बन रहे थे उसको बिगाड़ेंगे। आपका जिनसे कनेक्शन अच्छा था, मान लीजिए घर में आप सबके सब बहुत सुख शांति से रहते हैं, तो ऐसे में ज़रूर आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे आज के दिन जो उसके अंदर फूट डालने की कोशिश करें। घर में जो अच्छा आपका घर है वो सामने वाले से देखा नहीं जा रहा, उसमें कुछ ना कुछ आपको पट्टी पढ़ा करके दूर करने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए राशि भाव में चंद्रमा बहुत ही पॉजिटिव है और ये 100% पॉजिटिविटी बनाने वाला दिन है। मित्र तारा का साथ भी मिल रहा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स भी मिल रहे हैं, 100% पॉजिटिविटी वाला दिन है। पर ध्यान रखिएगा सिर्फ 2 बजे तक ही है जो है, उसके बाद में आगे आने वाला 1.5 दिन ये लगातार नेगेटिविटी फेस करने वाला है, क्योंकि आ जाएगा राशि से सेकेंड हाउस में चंद्रमा। तो ऐसे में सुबह सुबह के समय में दोपहर के 2 बजे तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा खासा मुनाफा एक्सपेक्ट करेंगे। बुजुर्ग जो भी हैं आपके घर में उनसे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बातें हो सकती है, आपको राह दिखा सकते हैं। अब उस राह पे नहीं चलेंगे तो वो गुस्सा भी हो सकते हैं। जो भी यहाँ पे लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं या तो फिर जो बड़े हो चुके हैं वो पढ़ रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, तो उन सभी को भी आज के दिन सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। जो फोकस है, जिस फील्ड में है उसमें फोकस बढ़ेगा, उसमें अचीवमेंट होने के चांसेस और ज़्यादा प्रबल हो जाएंगे। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होगी। अब बस बात यहाँ पे यही है कि आप अपना इंप्रेशन क्या छोड़ते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप भरे रहने वाले हैं। हेल्थ वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिट एंड फाइन रहने वाले हैं। और इसी के साथ में कोई यात्रा करने वाले हैं तो 2 बजे से पहले पहले यात्रा समाप्त कर लीजिएगा, या तो फिर अगर खुद चला रहे हैं तो फिर आराम से आप कहीं पे भी जा सकते हैं दोपहर के 2 बजे से पहले। पर अगर 2 बजे के बाद में भी ट्रैवल होना है तो खुद के हाथ से गाड़ी छोड़ दीजिएगा, किसी और को बैठा दीजिए। ड्राइवर है तो ड्राइवर को दे दीजिए, दोस्त है तो दोस्त को चलाने को दे दीजिए, या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ओला उबर का, इन सब का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आज आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। लक्ष्मी को आकर्षित करने वाली 3 विशेष वस्तुएं। सबसे पहला प्रयोग जो आपको बताने जा रहा हूं वो है जो धनवान बनने की इच्छा रखते हैं उनके लिए। अगर नहीं है इच्छा तो अभी प्रोग्राम से बाहर निकल जाइएगा, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। पर अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि अष्टमी से पूर्णिमा तक हर रोज रात में चंद्रमा को दही भात का भक्ति भाव से नैवेद्य दिखाएं। दही भात यथासंभव केले के पत्ते पर रखें। यह संभव नहीं हो सकता तो चांदी की छोटी सी कटोरी या तश्तरी में रखा जा सकता है, पर केले का पत्ता या चांदी का बर्तन गौण बात है। नैवेद्य के पास शुद्ध घी का दीपक नैवेद्य चढ़ाते समय रखना है और इन 9 दिनों में सुविधा अनुसार किसी भी दिन जरूरतमंद को वस्त्र दान करना है।
इस कपड़े में से वो कोई उपयोगी कपड़ा सिला सके उतना वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये ना हो सके तो स्नान करने की जो सामग्री है सामने वाले इंसान के लिए, तौलिया हो गया, गमछा हो गया, कपड़ा हो गया, नीले रंग का रुमाल हो गया, ये दान कर दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र को महानैवेद्य प्रसाद अर्पण करके नैवेद्य की थाली स्वयं को खानी चाहिए और नैवेद्य परोसा हो उतना ही अन्न खाएं। अधिक कोई चीज आपको उसके अलावा नहीं खानी है, इस बात का ध्यान रखना है। यह प्रयोग मात्र एक बार ही किया जा सकता है। चंद्रमा प्रारब्ध का देवता है, उसे नैवेद्य अर्पित करने पर वह संतुष्ट होता है और भक्त को अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। नैवेद्य के पास शुद्ध घी का दीपक नैवेद्य चढ़ाते समय रखना है। खिड़की से या गैलरी से या छत पर से चंद्रमा की ओर देखकर नैवेद्य आपको रखना चाहिए। यह एक बड़ा आसान और प्रभावी उपाय है और चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे धन की प्राप्ति भी अधिक मात्रा में बढ़ती जाती है। घर पर बिस्तर में बैठे रहने से धन की प्राप्ति होगी, ऐसा कोई आशा मत रखिएगा। यह उपाय करने से धन की प्राप्ति होगी, पर पीछे मेहनत करनी होगी। यह सोच लें कि यह उपाय हो गया और वापस आकर के हाथ पे हाथ धर के सो जाएं, तो इससे कोई भला नहीं होने वाला है। कोई चमत्कार नहीं बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। हम जो व्यापार, व्यवसाय या उद्यम करते हैं वो बहुत सफल हो, उसकी कामना आपको करनी है। दूसरा उपाय आपको बता रहा हूं, अलक्ष्मी यानी लक्ष्मी माता की बड़ी बहन, उसके रहने के स्थान है गंदगी से भरा घर, अडार, कूड़ा करकट। जिन घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ऐसे घर जहां पर अलक्ष्मी वास है वहां दरिद्रता ही रहती है, रुपए पैसे नहीं आते। इसलिए स्त्रियों को चाहिए है कि वे हर शनिवार को और अमावस्या के दिन घर की अडार यानी कि रद्दी हुई, टूटे फूटे बर्तन हुए, फूटी हुई वस्तुएं हुए, कई बार लोगों की, कई औरतों की आदत है खराब टूटी हुई कांच की ग्लास है, तेड़ आ रखी है, पर फिर भी संभाल के रखेंगी कि सेट पूरा रहे। तो ये जो आदत है इसे सुधारना पड़ेगा। ये सारी चीजों को बाहर फेंकना पड़ेगा। सभी सामान तरकीब से आपको रखना पड़ेगा। फर्श धोना है, कारपेट की सफाई करनी है, पीतल के बर्तन को खटाई से साफ करना है, धोना है। सफाई के सारे काम आपको इस दिन करने हैं और शाम के समय में घर की सभी लाइटें 15 मिनट के लिए आपको जला करके रख लेनी है। इससे अडार चली जाने से अलक्ष्मी के लिए रहने का कोई स्थान ही नहीं बचेगा आपके घर में, और जिस स्थान पर अडार नहीं होगा तो ऐसे में अलक्ष्मी नहीं रहेगी। और भी एक आप काम कर सकते हैं इसके साथ, छोटा सा खिलौना जैसा या तो फिर झाड़ू जो होता है, छोटा सा इतना सा खिलौने के जैसा आता है, वो झाड़ू रख करके दरवाजे के पीछे कील पर टांग लीजिएगा। इससे कोई भी कारण भी अलक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। यह हुआ दूसरा उपाय। अब तीसरा उपाय बताना जा रहा हूं। यह एक उपाय साधारण आदमी के लिए भी सहज में करने जैसा है। इसका फल आपको जरूर मिलने वाला है, यह आपको आश्वासन देता हूं, और इतनी आस्था तो आपको भी रखनी होगी। जब इंसान गोली लेता है डॉक्टर की दी हुई, तो यह मान करके चलता है कि उसका सेहत सही होगा। तो यहां पे जब ये उपाय कर रहे हो तो भी ये जरूर भरोसा रखना पड़ेगा कि जो मैं उपाय कर रहा हूं इससे मुझे फायदा जरूर मिलेगा। इस उपासना के प्रति थोड़ी सी श्रद्धा और विश्वास रखनी होगी। मुट्ठी भर नाग केसर लेना है। नाग केसर चाहे तो आप मेरे ऑफिस से मंगवा सकते हैं या आसपास में ढूंढ लीजिएगा, जहां पे भी पूजा की सामग्री मिले वहां पे प्राण प्रतिष्ठित नाग केसर मिले तो ही लीजिएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तांबे की लक्ष्मी चरण पादुका लेनी है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं, थोड़ा पैसा है, तो चांदी की लक्ष्मी चरण पादुका अगर ले ली तो उससे ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो ये सारी वस्तुएं लेके हल्दी से पीले किए हुए कोरे कपड़े में बांधकर आपको रख लेना है। इस छोटी सी पोटली को मन पूर्वक पूजा करनी है और धूप दीप से आरती उतारनी है। बाद में इस पोटली को रसोई, घर की आड़ी या तो फिर रसोई की छत में कील लगा करके उस पर आपको टांग देना है। यह उपासना बुधवार के दिन करनी है और प्रार्थना करनी है। इस उपासना से घर में धन संपत्ति और अनाज में वृद्धि देखने को मिलती है, बीमारी घर से बाहर भाग जाती है, और ये उपासना बुधवार के दिन ही करनी है, यह बात का आपको ध्यान रखना है। पुरानी पोटली में से चांदी की चरण पादुका आप निकाल सकते हो, तांबे की है तो उसे वहीं पे रहने दीजिएगा। अब इस पोटली को पवित्र स्थान पर विसर्जित कर देना है और इसके स्थान पर नई पोटली आपको टांग लेनी है अगले बुधवार को। ये असल में बताऊं बहुत ही ज्यादा प्रभावी उपासना है और इसके लिए कोई विशेष खर्च या पूजा विधि आपको नहीं करनी है।
कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है कि संस्कृत जाननी जरूरी है, पूजा करनी जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साधारण सा प्रयोग है, इंसान कम से कम समय में निकाल सकता है और इससे आपका भला हो, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। इसी के साथ में आशा करता हूं जो 3 प्रयोग आज आपको बताया, 3 उपासनाएं जो आपको बताया, आप इसमें से जो भी हो सके करने की कोशिश जरूर करोगे। अगर नहीं करने की कोशिश कर रहे हो तो जो मैं यहां पे इतनी ज्यादा समय से बखान कर रहा हूं इस उपासना का, ये कोई काम की नहीं होगी जब तक आप इसे करने की कोशिश नहीं करोगे। 40, 45, 55 हजार लोग डेली आप इस एपिसोड को देखते हो। इन 55 हजार में से मैं मानूं 15 हजार का भी भला हो इस उपासना से, तो मेरा कर्म जो है वो पूरा हो चुका। तो अब इसी के साथ में आप सभी से विदा लूंगा। हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और साथ आपको हमेशा मिलता रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।